राधे श्याम, तू जात की बात न कर। तू है शोषक और हम है शोषित। तू पहले भी झूठ बोलता आया है और अब भी तू झूठ बोल रहा है। तू सनातन समाज के संतों को गुमराह कर रहा है। किसी ने भी किसी गौशाला का विरोध नहीं किया। लोगों का पैसा देने की बजाय तू जो लाखों रुपए प्रोग्राम पे खर्च कर रहा है, पोस्टर लगवा रहा है, सोशल मीडिया खरीद रहा है और ट्विटर पर स्पोर्ट परम गुरु से करोड़ों को जो खर्च कर रहा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। कंवर गरेवाल जैसे बड़े बड़े कलाकार बुलाए लेकिन कोई भीड़ नहीं आई। तुझे पता चल गया कि अब दाल गलेगी नहीं और तेरा कर्म तेरे पीछे नहीं छोड़ रहे। तो अब ये तूने नया पैंतरा चल दिया कि मैंने ज़मीन दान दे दी। तो ये बता कि वो ज़मीन किसके पैसे की है। हरिद्वार के आश्रम या और भी तेरी जितनी भी बेनामी संपत्तियां हैं वो फिर सब दान कर। तो ये बता कि ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए। ये तेरे बड़े बड़े काफिले और बाउंसरों का खर्चा ये कहाँ से आ रहा है। किसी को भी तेरा भगवा पहनने से भी एतराज़ नहीं है। गौशाला चलाए और भी अच्छी बात, लेकिन तू जब सबको झूठ बोलकर बार बार ठग रहा है और अब भी तू झूठ बोल रहा है। तू गाय की सेवा कर, किसी भी जीव जंतु की सेवा कर, लेकिन ये जो बाउंसर और गाड़ियों का पाखंड दिखावा जो कर रहा है, तुझे किस बात का डर है। तेरा डर है कर्मों का, तो वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सनातन परंपरा में पाप प्रायश्चित से धुलते हैं, हथकंडे से नहीं। ये हथकंडे अपनाना बंद कर दे। मैं इस समाज के सम्मानित संतों को प्रणाम के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस व्यक्ति की तुलना भगवान वाल्मीकि से ना करें। सनातन धर्म के भगवान वाल्मीकि ने तो घोर तपस्या की थी, उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, तब जाकर वे रत्नाकर से भगवान वाल्मीकि हुए थे। लेकिन राधे श्याम ने तो अभी तक कोई प्रायश्चित ही नहीं किया। उसी फ्यूचर मेकर के पैसे से 3 एकड़ ज़मीन दी और वो गौशालाओं को कह रहे दान कर दी, और आपने इसे परम गुरु की उपाधि भी दे दी। यह व्यक्ति अभी भी 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी है और कोर्ट से फैसला आना बाकी है। 3000 करोड़ की राशि 3 जिलों से जाना यह बहुत बड़ी आपदा के सम्मान था। किसान वर्ग जो खेत में दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, उसको शायद ही कोई समझ पाए। संत सनातन समाज का आईना होते हैं। हम ये मानते हैं कि संतुलित बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। मैं ये नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन 4 दिनों से बार बार लोगों द्वारा चेताने के बावजूद भी आप सब इसके पक्ष में वीडियो जारी कर रहे हैं। आपको समाज के जन की राय का भी ध्यान रखना चाहिए था। आपने कह दिया कि इसका अतीत भूल जाओ, लेकिन क्या इतना बड़ा नुकसान भुलाया जा सकता है। लोगों के ज़मीन गहने सब चले गए। इतनी क्या जल्दी है, कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार तो कर लीजिए। एक ठगी का आरोपी भगवान भेष में आपके पास आता है। आपने पूछा भी नहीं कि किसका चेला है, किस संप्रदाय से है, इतिहास क्या है, कहाँ से दीक्षा ली, कब दीक्षा ली, किस आश्रम से दीक्षा ली। बिश्नोई समाज के संतों से बहुत समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन बिना किसी आधार के ऐसे लोगों का समर्थन करना क्या ये सही है। और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है और ना ही मेरी राधे श्याम से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। ये बातें सर्व समाज के सभी व्यक्तियों से परिचर्या करने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। बिश्नोई समाज के 3 संतों ने जो वीडियो इसके पक्ष में जारी की है, उसकी क्लिप को इसने अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि पूरा समाज विवेक से काम ले। हमें इसकी ना तो ज़मीन चाहिए, ना इसका आश्रम चाहिए और ना ही सनातन धर्म को ऐसे संत चाहिए। जय श्री राम।